इदरीस मंसूरी। इदरीस मंसूरी साहब, कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ जी शामनगर रोड, मजीद नगर में बड़ी बिस्मिल्लाह मस्जिद के पास। आपका थाना कौन सा लगता है? थाना लिसाड़ी गेट मेरठ। क्या घटना घटी है आपके साथ? हमारे साथ घटना ये घटी है जी, 8 अगस्त को यानी कि 2 रोज़ पहले शाम 6 बजे करीब मेरे मोबाइल से को हैंग कर लिया गया और जो भी मेरे पास नंबर और नाम मौजूद थे वो सब मेरे संपर्क जो है वो हैंग कर लिए गए और उन सभी मेरे दोस्तों से, मिलने वालों से, रिश्तेदारों से, सभी से जो है पैसे मांगे गए, पैसों की डिमांड की गई और मजबूरियां बताई गई और व्हाट्सएप पे जो है लिख करके उसमें मेरी डीपी में फ़ोटो मेरा लगा करके, नंबर हालांकि मेरा नहीं था, डीपी में फ़ोटो मेरा लगा करके और मेरे नाम से पैसे मांगे गए। और लोगों ने जैसे मालूम किया भाई आपको क्या दिक्कत आ गई, कहेंगे मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरा एक फ्रेंड जो है हॉस्पिटल में भर्ती है और मुझे 10,000 रुपये की इमरजेंसी ज़रूरत है, आप पेटीएम कर दीजिए। और किसी से कहा कि आप स्कैनर भेजा कि आप स्कैनर पर जो है पैसे डाल दीजिए। इस तरीके से उन्होंने कहीं 5,000 कहीं 10,000 और हमारे यहाँ मतलब अमरोहा में हमारे रिश्तेदारों में उन्होंने जो है हमारे समधी के भांजे से कहा, एक सानू मंसूरी हैं वहाँ बिच्छू वाले बाज़ार के पास, उनसे कहा, इधर सहारनपुर इकराम मंसूरी साहब हैं उनसे कहा, हमारे भाई सलीम घंटाघर हैं भाई सलीम साहब उनके पास मैसेज गया और इसी तरह जो है बुढ़ाने में ताहिर फौजी साहब हैं उनके पास मैसेज गया, सनौते में हमारे साथ छोटे साधु आसिफ मंसूरी साहब हैं उनके पास मैसेज गया, इधर शहजाद साहब हैं उनके पास बहुत सारे मतलब जो भी हमारे। कितनी बार मैसेज हुआ है? ये मैसेज जो है तकरीबन मेरे पास जो सूचना आई है कॉल करके मुझे बताया है मेरे मिलने वालों रिश्तेदारों ने, लगभग जो है 50 लोगों के पास जो है उसने ये संपर्क किया है। 8 अगस्त को शाम को लगभग जो है 9 बजे से और रात 1 बजे तक वो इसी तरह लोगों से संपर्क करता रहा और पैसे मांगता रहा और फिर 9 तारीख में सुबह 11 बजे से और जुमे के टाइम तक यानी 1-1:30 बजे तक उन्होंने जो है फिर राजस्थान हमारे जुन्नू राजस्थान वहाँ लुकमान मंसूरी साहब हैं उनसे पैसे मांगे गए, इधर हमारे छोटे भाई रईस हैं उनसे पैसे मांगे गए। आप इसके बाद कहाँ गए? जब ये जानकारी सारी हमें हुई तो हम उसमें बल्कि जुमे के बाद में हमारी घरवाली का नंबर भी हैंग कर लिया गया, उनसे भी जो पैसे मांगे गए, हमारी भतीजी से पैसे मांगे, 2-4 जगह और पैसे मांगे। अब ये सब जानकारी मिलने के बाद हम थाना लिसाड़ी गेट पहुँचे और उनसे जब हमने जिक्र किया तो वे हमारे साथ ऐसे ऐसे घटना घट गई है। उन्होंने कहा कि ये हमारा मामला नहीं, साइबर क्राइम वालों का मामला है, आप साइबर क्राइम ऑफिस जाइए और वहाँ अपनी जो है शिकायत दर्ज कराइए। आप साइबर क्राइम गए? जी, हम फिर जो है 9 तारीख में शाम 6 बजे करीब जो है हम कचहरी पहुँचे, वहाँ से हमने अपनी एप्लीकेशन तैयार कराई साइबर क्राइम के लिए और हमें जो घटना घटी थी हमने वो सब लिखित में उसमें तैयार कराई और उसको तैयार करा के और हम वहाँ साइबर क्राइम ऑफिस पहुँचे। वहाँ साइबर क्राइम ऑफिस पहुँचने के बाद में हम एक रूम में 4-5 साथी जिम्मेदार साथी बैठे हुए थे, पुलिस वाले थे, लेडीज़ भी थी वहाँ। हमने उनसे अपनी शिकायत की तो उन्होंने कहा कि जी ये हमारा मामला नहीं है, ये साइबर का मामला नहीं है, ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को लिया नहीं और हमें वहाँ से वापस कर दिया। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपका नहीं लिया गया? हमारा कोई डॉक्यूमेंट, सिर्फ आश्वासन दे के भेजा है? आश्वासन दे के भेजा और कहा उसने भी तुम्हारा फोटो सिर्फ डीपी पे लगा हुआ है, उससे क्या होता है और तुम मेरा फोटो खींच के ले जाओ, कहीं से कोई पैसे मांगते रहो, मैं जिम्मेदार थोड़ी हूँ इस बात का। इस तरह से उन्होंने हमें कह के वापस कर दिया। टेक्निकल प्रॉब्लम बताई कि ये आपकी जीमेल आईडी टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसमें हमारा कोई मतलब नहीं। अब आप क्या चाहते हैं इसमें? मैं ये चाहता हूँ जी, अब इसमें मैं अपनी तरफ से थाने ही पहुँच गया और साइबर क्राइम ऑफिस पहुँच गया, अपनी तरफ से मैं घबराया हुआ हूँ, मेरा परिवार बहुत घबराया हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि आगे कोई दिक्कत वाली बात ना आए। भाई मान लो अल्लाह ना करे किसी से कोई पैसे ले लिए गए या कोई मामला जो है मेरी आईडी से कोई ऐसे कर दिए गए कि उसमें कानूनी कार्रवाई मेरे खिलाफ ना हो जाए या कोई मुझे हानि ना पहुँचे, नुकसान ना पहुँचे। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है जो भी अधिकारी है, प्रशासन, जो भी मेरी जो है बात सुन रहे हैं वो मेरे बचाव के लिए जो है मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं और आगे के लिए जो है मुझे मेरी सेफ्टी की जाए कि मेरे साथ कोई ऐसा